मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी दो कामों के पीछे लगे थे। मुझे याद है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो जबलपुर के एलिवेटेड रोड के बारे में उनसे स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन चाहिए था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और उस समय मध्य प्रदेश सरकार का भी कहना सही था कि एक ही काम के लिए अगर सीआरएफ में इतना पैसे का रिकमेंडेशन दे देंगे तो बाकी काम होने में अड़चन जाएगी। पर राकेश सिंह जी के आग्रह के कारण मैंने कमलनाथ जी को फ़ोन किया और मैंने उनको ये अनुरोध किया कि आप ये जबलपुर के एलिवेटेड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिकमेंड करके भेजिए। मैं दूसरे तीसरे हेड में एनुअल प्लान में आपको 1000-1500 करोड़ बढ़ा के दूंगा, पर जबलपुर के लिए इसको मंजूर करके भेजिए। और उन्होंने उस समय उसको मंजूर करके प्रस्ताव मेरे पास भेजा। आज मुझे खुशी है कि वो एलिवेटेड रोड भी बन रहा है और जो रिंग रोड है वो भी बन रहा है। आज भी शिवराज जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कुछ बातें कही है। पहली बात तो ऐसी है कि जो रिंग रोड है हम मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह बना रहे हैं। शिवराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोड बनाते हैं, होशियार लोग जमीन खरीद लेते हैं और वो पैसा कमाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो इतने रिंग रोड हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में एक सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए और इस रोड के बाजू में राज्य सरकार की ओर से जमीन एक्वायर करिए। स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स सब कुछ बन सकता है। और पहली बात तो आज आपने मुझे जो दो प्रस्ताव दिए हैं जिसका राकेश जी ने भी आग्रह किया है, वो दोनों लॉजिस्टिक पार्क को मैं मंजूर करता हूं और मंजूरी देता हूं। मैं बचपन में स्कूल में था तो जबलपुर बेड़ाघाट की सहल करने के लिए आया था। तब हमारे लिए बेड़ाघाट का बहुत आकर्षण था। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों को, आप एक बार नागपुर आइए। हमने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर यह फाउंटेन है, जिसके पंप लाए टर्की से, आर्किटेक्ट लाया फ्रांस से, इंग्लिश कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी कमेंट्री गुलजार साहब की है, मराठी कमेंट्री नाना पाटेकर की है, संगीत AR रहमान का है और इसको बनाया तमिल और तेलुगु पिक्चर की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री है रेवती करके, उसने बनाया। और इस म्यूजिकल फाउंटेन में पानी डांस करता है, स्क्रीन आता है, नागपुर का इतिहास उस पर आता है और 4000 लोगों को देखने के लिए गैलरी बनाई है। और उसके पीछे 12 मंजिली बिल्डिंग बन रही है जिसमें 1100 गाड़ी का लिफ्ट में ऑटोमेटिक पार्किंग है और तीसरे मंजिले के बाद फूड मॉल है, 25 रेस्टोरेंट है, 10वें मंजिले पर 4 मल्टीप्लेक्स है और 11वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। और बाजू में जो गार्डन मैं बना रहा हूं अभी, उसमें मैंने 970 जातियों की कमल की जाति इकट्ठा की, लोटस गार्डन बना रहा हूं और 5500 जातियों के गुलाब इकट्ठा किए। और मैं जब कनाडा में गया था वैनकोर में, वहाँ बूचड़ गार्डन था, शायद आपने देखा होगा। वो गार्डन वैसे के वैसे गार्डन बना रहा हूँ। तो मेरी इच्छा है कि बेड़ाघाट में भी आप ये म्यूजिकल फाउंटेन बनाइए और ये पूरे वर्ल्ड के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो जबलपुर का वैभव बढ़ेगा और मध्य प्रदेश में ये होगा तो इसमें पूरी मदद मैं आपको करूंगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक है। नागपुर में 10-10 हज़ार लोग रोज देखने के लिए आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से ये जो आइकॉनिक ब्रिज है, इसके साथ भी अभी मैंने वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया था मुंबई में, उस पर तो लाइटिंग है। अब गोवा में मैंने बनाया है और उसमें दोनों तरफ का जो पियर है उसके ऊपर कैप्सूल लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और अभी बहुत सुंदर उसका काम हो रहा है। तीसरा, मैंने अभी नागपुर जिले में हमारे अंबोरा में बनाया कि एक समय 200 लोग कैप्सूल लिफ्ट में ऊपर टावर पे केबल बीच पे जाते हैं। यहाँ भी डिज़ाइन बना हुआ है, एक बार आप भी देख लीजिए, इनका भी डिज़ाइन अच्छा है। पर ये ब्रिज बनाते समय अगर ये टूरिज्म का सेंटर बनेगा तो और अच्छा होगा। वैसे जबलपुर के लिए अब नागपुर 4 घंटे में होता है, अब नागपुर से पुणे 7 घंटे में हो रहा है और नागपुर से मुंबई 8 घंटे में होगा। तो जबलपुर से निकल के बाहर आप 11 घंटे में पुणे में और 12 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे।
और वहाँ से 3 घंटे में हैदराबाद है। तो नागपुर में 7 घंटे में हैदराबाद चले जाओगे। और अभी देश की पूरी तस्वीर बदल रही है। मैं जब बताता था, मैं अभी उत्तराखंड में बीच में चुनाव में जब गया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि देहरादून बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ रोज 13 फ्लाइट्स आती है। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट नहीं आएगी। अब दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज से घर से निकलकर एयरपोर्ट जाकर जाने के और वहाँ से घर 4 घंटे लगते हैं। अब दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 2 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, और अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में, और मुंबई दिल्ली से 12 घंटे में। तो हवाई जहाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही जबलपुर वेल कनेक्टेड होना चाहिए, और इसलिए स्वाभाविक से रिंग रोड को 8 हाईवे से जोड़ा है। तो निश्चित रूप से जबलपुर के विकास में काफ़ी अच्छी तरक्की होगी, और एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी जगह रोजगार भी निर्माण होने चाहिए। मैं आपको और एक बात बताऊंगा जिसकी आपने बात की। मैं नागपुर में मेट्रो बना रहा हूँ। आपका कोई अच्छा मंत्री और एक सेक्रेटरी मुझे भेज दीजिए, पैसे की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो लाखों करोड़ में बात करता है और एक भी पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकता। मेरे पास आपने जितना कुछ मांगा उसके लिए तो पैसे है ही, पर तुम और जितना मांगोगे उतनी देने के भी पैसा मेरे पास है। पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया था, तो वहाँ जो बुल होता है उसको पकड़ा था मैंने। तो वहाँ से मैंने हमारे NHI के इनविट मॉडल के बॉन्ड्स निकाले थे, और मैं गोवा में था, 4-5 दिन गोवा में गया था। तो बॉन्ड जब डिक्लेयर हुआ तो 10 दिन की मुदत थी, पर 7 घंटे के अंदर हमारा बॉन्ड इशू 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना पैसा मिला। अब मैं रोड बनाना चाहता हूं, मैं गरीब लोगों के पैसे से बनाना चाहता हूं। कांस्टेबल, कंपाउंडर, लेबर, ये मेरे बॉन्ड में पैसे डाले, मैं उनको 8% रिटर्न साल के दूंगा। 8%। बैंक में 5.5% से ज्यादा ब्याज नहीं मिलता। और मंथली इंटरेस्ट दूंगा जो रिटायर्ड लोग हैं उनको। और इसलिए मैं अब इस मत कहूं कि मेरे पास बड़े बड़े फॉरेन की कंपनियां आ रही है, अमेरिकन इन्वेस्टर आते हैं, कैनेडियन इन्वेस्टर आते हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहाँ मैक्वेरे करके एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, उन्होंने स्पेशली मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि हम 2 लाख करोड़ हिंदुस्तान में आपके डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैंने हंसते हुए कहा जरूर आइए, पर मन में कहा कि अब आपके पैसे की जरूरत नहीं है। अब हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे से हमको हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप सब लोग, मैं 8% रिटर्न आपको दूंगा। अब स्टॉक एक्सचेंज में जाकर हमारे बॉन्ड में पैसा डालिए, फिक्स्ड डिपॉजिट पर 5.5% तक के मिलते हैं, हम आपको 8% देंगे। और इसलिए पैसे की कमी नहीं है। मैं एक मेट्रो डाल रहा हूं, वो नागपुर में है, उसका मॉडल आप अध्ययन करने के लिए भेजिए। आप जो मेट्रो बना रहे हैं, हम लोग जो मेट्रो बना रहे हैं, वो 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसकी कीमत है। और अभी मैं जो मेट्रो बना रहा हूं वो नागपुर से गोंदिया 1.5 घंटे में 140 किलोमीटर के स्पीड से जाएगी। नागपुर से गोंदिया, नागपुर से वर्षा, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से अमरावती, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से रामटेक। और पूरी मेट्रो जो है 8 डब्बे की है। उसमें 2 डब्बा प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज ऐसा बनाया जिसमें दूध, फल, फूल, सब्जी रहेंगी। और 6 डब्बे में एक बिजनेस क्लास होगा, एक इकोनॉमिक क्लास होगा, एयर कंडीशन होगी, वाईफाई होगा। और जैसे हवाई जहाज में मिलता है खाने के लिए, सब वही मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम होगी। बिजनेस क्लास में सो के जाएंगे, लैपटॉप लगा के जा सकेंगे। उसका टिकट रेट ST के, स्टेट ट्रांसपोर्ट के 25% सस्ता होगा। और नागपुर से अमरावती जाने के लिए 3 घंटे लगते, तो 1.5 घंटे में मेट्रो जाएगी और हर स्टेशन पे रुकेगी, वहीं स्पीड ले लेगी। तो मैं गोंदिया तक तो ला रहा हूं। और आपको ताज्जुब होगा कि इस मेट्रो की कॉस्ट केवल 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर है। और रेलवे वालों ने उसका नाम नितिन गडकरी मेट्रो रखा है। पहली बार मन परमिशन मिल गई है। और मैं नागपुर में अभी अगले 2-3 महीने में शुरू करूंगा। अगर सेकंड फेज में जम जाएगा तो नागपुर से जबलपुर भी मेट्रो शुरू कर दूंगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जबलपुर से इटारसी, जबलपुर से भोपाल,
ये पूरे नेटवर्क में ये ब्रॉडगेज मेट्रो, और ये मेट्रो भी कोई सरकार की नहीं है। जैसे प्रकाश ट्रैवल, विजय ट्रैवल कोई प्राइवेट लोगों की है, वैसे नागपुर के 50 लोगों को मैंने चुना है और एमएसएमई के अंदर 30-30 करोड़ रुपए लोन दिया है एक मेट्रो का, 3 साल में पैसा वसूल। और मेट्रो चलाएगी नागपुर मेट्रो, ड्राइवर रेलवे का होगा और उसका टिकट कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर, अपना मोबाइल फोन पर मिलेगा और उसका एडवर्टाइजमेंट का और बाकी का रेवेन्यू मेट्रो को मिलेगा। बहुत सुंदर मॉडल है। और आपने जो इलेक्ट्रिक बस की बात की, मैं अभी बंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहा हूं और इसलिए आप जबलपुर, इंदौर और भोपाल, ये जो है इसमें मेट्रो पुराएगी नहीं, इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये जो इलेक्ट्रिक की ट्रॉली बस है या रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे है, ये हम बना सकते हैं। और निश्चित रूप से एक बार डिटेल में आकर आपके साथ बैठकर मैं जरूर इसके बारे में विचार करूंगा। इसमें राकेश सिंह जी ने शाहपुरा मिटोनी मार्ग को जो कुछ उन्नत करने के लिए वह कहा है, वो हम मंजूर कर रहा हूं। उमरिया डुंगरिया के रिंग रोड से जोड़ना जाने की बात की, वो भी जोड़ रहे हैं। फिर लॉजिस्टिक पार्क, शिवराज जी जितनी जगह देंगे उतने लॉजिस्टिक पार्क बना दूंगा, आज मंजूर की घोषणा कर देता हूं। बाद में नॉइज बैरियर लगा देंगे आपके ब्रिज पर, उसको भी मंजूर कर रहा हूं। गोपाल भार्गव जी ने दमोह जबलपुर की बात की, एनएच की, वो भी डेवलप किया जाएगा। प्रहलाद पटेल जी ने शाहपुरा नरसिंहपुर बाईपास की जो मांग की है उसको मैं एग्जामिन करके वो भी करूंगा। और उनका दमोह का भी रोड जो है वो मैंने अभी, उनके काफ़ी काम अटके थे, आपके बीओटी प्रोजेक्ट के कारण बीच में थे, वो सब क्लियर कर दिए हैं। अब उसकी घोषणा मैंने उनको कहा कि आप उधर बुलाइए तब वो वहाँ की घोषणा कर दूंगा, तो उसके पूरे काम आपके मैंने कर दिए हैं। रिंग रोड से ये जो आइकॉनिक ब्रिज है उसका डिज़ाइन आप भी एक बार देख लीजिए, मैं बाकी भी ब्रिजेस है वो भी दिखाऊंगा। और उसके साथ हम लोग कोई टूरिज्म के दृष्टि से कर सकते हैं क्या, वो आप स्टडी करिए। मेरी मर्यादा है क्योंकि टूरिज्म में मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा। और वो नागपुर में आप देखने के लिए आइए, जब अभी आएंगे तो मैं आपके लिए म्यूजिकल फाउंटेन वो दिखाऊंगा। वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं इतनी देखने के लिए, इतना उसकी प्रसिद्धि हुई है, तो ये निश्चित रूप से आपको इसमें भी मैं मदद करूंगा। जो रोड का उद्घाटन हुआ है उसकी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, वो आपने देख लिया है। मैं एक तो ये जो रिंग रोड बन रहा है इसमें जरूर शिवराज जी आप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाइए। पहला जो है तो रेलवे स्टेशन के पास एम्पायर टॉकीज से सदर चौराहा से जो कटंगा रामपुर चौक से साउथ एवेन्यू माल ग्वारी घाट से गुरुद्वारा तक एक रोपवे बनाने की बात है, उसको मैंने मंजूरी दे दी है और उसका रोपवे मैं कर दूंगा। दूसरा सिविक सेंटर से मालवीय चौक, लाडगंज, बड़ा फुलारा से बलदेवबाद तक, इसके दोनों भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन के शायद तैयार हुए हैं, इसको मंजूरी है। अब आज ही हो जाता तो भूमि पूजन कर देते थे, और अब अगले बार मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ही भूमि पूजन कर देना इसका। फिर जबलपुर दमोह मार्ग के बारे में प्रहलाद पटेल जी ने मुझे बताया है, 800 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग हम निर्माण करेंगे, उसकी घोषणा करता हूं। प्रहलाद जी इसके भूमि पूजन के लिए उधर आऊंगा। जबलपुर दमोह मार्ग का डीपीआर का काम शुरू हो गया है और जल्दी उसका टेंडर निकालेंगे। स्थानिक लोगों की मांग पर जबलपुर आईएसबीटी से पाटन जंक्शन तक 3 किलोमीटर मार्ग को 2 लेन पेव शोल्डर बनाने की भी घोषणा करता हूं। विधायक जालम सिंह पटेल जी ने नरसिंहपुर से सिंहपुर तक 10 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने की बात की, उसको भी मंजूर कर रहा हूं। नरसिंहपुर से सिंहपुर मार्ग का डीपीआर 2022 के पहले बन जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। सिवनी, बालाघाट, राजेगांव, रायपुर कनेक्टिविटी में सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिवनी से बालाघाट तक 88 किलोमीटर के मार्ग में मैं नया एनएच घोषित करता हूं। इससे 4 लेन ब्राउनफील्ड बनाया जाएगा। बालाघाट से राजेगांव तक 20 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का टेंडर मार्च 2023 के पहले निकल जाएगा। राजेगांव से रायपुर तक 3500 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड है नया रोड, ये पूरा नया रोड बनेगा और यह मार्ग बनने से भोपाल से रायपुर आने जाने में 6 घंटे से अधिक समय और बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जबलपुर का एलिवेटेड रोड बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आज मुझे खुशी है कि मुझे बहुत लग रहा था कि इसमें अड़चने हैं,
क्योंकि सीआरएफ का पैसा कैसा होगा। अब मैंने सेतु भारतम में मध्य प्रदेश के लिए 21 ब्रिजेस की घोषणा की मंजूरी कर दी है, जिसका काम अभी 3 महीने में मध्य प्रदेश में शुरू होगा। उसमें से कुछ पैसा अगर कम पड़ा तो यहाँ डाइवर्ट करेंगे। और आज ही गोपाल जी ने मुझे बताया तो 2000 करोड़ रुपए मैंने सीआरएफ के भी मंजूर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एलिवेटेड रोड जल्दी बन जाएगा। इसके साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। पर ये जो फ्लाईओवर है, अभी मैं जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ राकेश जी, वो थोड़े अलग है। मैं पूना में और चेन्नई में जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर से मेट्रो। ऐसा मैं एक 20,000 करोड़ का फ्लाईओवर पूना में बना रहा हूँ और 12,000 करोड़ का चेन्नई में बना रहा हूँ। तो अभी मैं पहले ये सीआरएफ में फंस गया, नहीं तो ये जबलपुर का भी डबल डेकर बनता तो और 50 साल के लिए कोई तकलीफ नहीं, पर अब ये बन गया है। तो एक ही पियर पर वो बनाया हमने, और नागपुर में भी बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो। तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जबलपुर का एलिवेटेड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो साउंड बैरियर की बात कही, मैं मुंबई में जब मैंने 55 उड्डान पुल बनाए थे, तो जे हॉस्पिटल से लेकर वीटी स्टेशन तक एक रोड बनाया, ब्रिज बहुत सुंदर बनाया, उसको अवार्ड मिले वर्ल्ड के। उसके दोनों बाजू में यही प्रॉब्लम था, तो साउंड को रोकने के लिए हमने वो बनाया। अच्छी सिस्टम उसमें जरूर आपको बना देंगे। हम मध्य प्रदेश में करीब 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 50,000 करोड़ के बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई का पार्ट मध्य प्रदेश में काफ़ी 70% काम पूरा हुआ है। शिवराज जी के आग्रह पर अटल प्रोग्रेस वे बन रहा है। इंदौर हैदराबाद ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। उज्जैन गरोठ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है। आगरा से ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। मेरा शिवराज जी आपसे सुझाव है कि जितने रोड हम बना रहे हैं उसके बाजू में एक ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए, और मैं रोड बनाते बनाते आप लैंड आप भी एक्वायर करिए। मैं रोड बनाने के पहले 25 लाख रुपए एकड़ कीमत होती है और रोड बनने के बाद 2 करोड़ रुपए हो जाती है। तो ये कैश आप सरकार के लिए क्यों नहीं कैच करते हैं? उसमें स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एजुकेशन क्लस्टर्स, बाकी सब कुछ हो सकता है। निश्चित रूप से मैं इसमें आपको मदद करूंगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में कम से कम मेरे कार्यकाल में 6 लाख करोड़ के रोड पूरे करने हैं। और मैं पैसे की कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी तुमको गति देनी पड़ेगी लैंड एक्विजिशन और ये इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस को। इसमें थोड़ा सा आप डंडा लगाइए, ये फटाफट काम करवा दीजिए, पैसे की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि पैसा खड़ा करना कठिन नहीं है, नाम बिकता है। और मैं जब जाता हूं कैपिटल मार्केट में तो 10 दिन का पैसा 4 घंटे में आता है। अब लोग मेरे पास लाइन लगा के, बैंकों के चेयरमैन पड़े 2 बैंकों में झगड़ा हुआ। एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बोल रही थी मेरी लो। ये इतना पैसा ये हमारे लोग ही खर्चा नहीं करते फास्ट, क्योंकि ये सरकारी नौकर है, कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं। इनको लगता कैसे होगा, कहाँ से आएगा बजट। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी देश के विकास का ये जो हमारा सपना है ये पूरा होगा। इसके लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैं बहुत बार कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती। और मुझे खुशी है कि एक समय बीमारू प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश का नाम था, पर शिवराज जी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश बदल रहा है आपके नेतृत्व में, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने घोषणा की कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन हिंदी में आप शुरू कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई और मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल होना चाहिए। मैं इंजीनियर नहीं हूं। मैं जब लोगों को बताता हूं कि मुझे 50% से कम 49% मिले थे इसलिए इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिली, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेज में 50% की कंडीशन थी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल के MS-City और जबलपुर में भी हम अप्लाई कर रहे थे कि एडमिशन मिले, पर नहीं मिली। पर मैं अब 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुका हूं और 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इंजीनियरिंग के हुए, और जिसका क्रेडिट मुझे 3 डिलीट मिली। एक डिलीट अभी मैं परसों 2 दिन के बाद औरंगाबाद बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मिली, एक पंजाब राव कृषि यूनिवर्सिटी अकोला की, 2 एग्रीकल्चर साइंस की मिली,
और तीसरी डिलीट जो है वो इसकी मिली। तो मैं कोई मेरिट का स्टूडेंट नहीं था। वैसे ये तनखा जी नाराज नहीं होंगे तो एक बात बताऊंगा, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। जो मेरिट में लॉ पास होते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती, और जो सेकंड क्लास में पास होते हैं वो देश के सबसे बड़े वकील बन जाते हैं। वैसे इनके लिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए, डिग्री हासिल करना और प्रत्यक्ष रूप से काम करना, ये दोनों बातें भी एक जगह होगी तो अच्छा ही है। पर नॉलेज इज पावर। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And the other philosophy जिसकी मैं बहुत propagate करता हूँ वह है no one is best. No material is best. No person is best. It is depending upon the appropriate technology you can convert waste into wealth. मैं विद्वान नहीं हूँ, पर अमेरिकन लोग मुझे बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अमेरिका में मुझे सुना जाता है। 3 लाख रुपए मुझे यूट्यूब से मिलते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था तो वहां भी जो मिलते थे बोलते थे आपका ये भाषण सुना। तो मैं ये अनुभव के साथ इतना ही कह सकता हूं कि देश को बदलने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पास ये इच्छा शक्ति है। और इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, जल, जमीन, जंगल और जानवर के आधार पर इकोनॉमी को डेवलप करना, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के आधार पर ध्यान देना। एक आखिरी रिक्वेस्ट करके मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। मेरी आपसे एक मांग है, ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करो। पानी से हाइड्रोजन निकलता है। मेरे पास गाड़ी है, उसका नाम है मिराई, टोयोटा कंपनी की, हाइड्रोजन पे चलती है, मर्सिडीज से अच्छी है। दिल्ली में आके मैं चक्कर घुमाऊंगा, एक दिन चक्कर घूमो उसमें। दूसरी गाड़ी मेरे पास है फ्लेक्स इंजन, वो किसानों ने तैयार किए, इथेनॉल पर चलती है। आज मैंने जिक्र किया कि राइस स्ट्रॉ से, परली से बायोबिटुमिन तैयार कर रहे हैं, और इस देश में 17-18 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का। अब इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही है, और ये सब हो सकता है, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। हम देश को जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति देनी चाहिए। जबलपुर के मेयर साहब बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जबलपुर की सब बसेस इलेक्ट्रिक पर चलाइए। स्कूटर बजाज की, टीवीएस की, मैं मंत्री हूं इसका, सब इलेक्ट्रिक पर आइए। ऑटो रिक्शा आइए। कल मार्केट में सब्जी बेचने के लिए मैंने मेरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया, उससे रोज नागपुर में 600 किलो सब्जी मैं खेती से नागपुर लेके आता हूं। आप पेट्रोल डीजल को समाप्त करिए और जबलपुर को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाइए। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन, और अब ये सब फ्यूल तैयार है। अब टाइम नहीं है, क्योंकि मैं, आप कभी मेरे पास आइए, मैं ही मंत्री हूं, मैं सब दे दूंगा आपको। तो ये जबलपुर इतना सुंदर है, मैं ऊपर से देख रहा था, कितनी सुंदर ग्रीनरी है, कितना सुंदर शहर है। और नर्मदा के सानिध्य में आप सब लोग हो। इसको अच्छा बनाने के लिए आप लोगों ने भी संकल्प किया। भारत सरकार की ओर से मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी मदद करेंगे। अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रही है, अच्छे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, और जबलपुर हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा शहर करके आगे जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं अपने तरफ से पूरी मदद करूंगा इस विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।